क्योंकि आज हमें कलेक्टर सर से सीधे संवाद करने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही आग्रह करती हूँ कि आप हमारे किशोर किशोरियों को संदेश दें ताकि वो मोटिवेशन से आगे बढ़ सके। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं टीम फाया और उसके सभी साथी और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने इतने डाइवर्स सेक्टर के बारे में न केवल अपनी जिज्ञासाओं को रखा बल्कि एक जागरूकता का बहुत बड़ा परिचय दिया। हमारे इस जिले को नॉर्मली लोग एक पिछड़ा जिला मानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे किशोर किशोरी जो है वो न केवल राज्य सरकार की योजनाओं प्रति जागरूक हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वो संवेदनशील हैं। पहले मैं इस जागरूकता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी युवा डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी भी है और मैं बताना चाहूँगा कि आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, युवाओं से विशेष तौर पर, क्योंकि इस राष्ट्र में और एक जिस तरह का इंडिया कंट्री है और हमारा ज़िला है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे युवा जो है वो प्रगतिशील युवा हो, वो अपने जो राइट है उनके प्रति जागरूक हो और उनके पास वो सारी स्किल हो जिससे कि वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। मैं जब स्किल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ वो नहीं जो हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्कूल से मेरा तात्पर्य लाइफ स्किल से है, जीवन कौशल जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें टीम फाया काम कर रही है, काफ़ी सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। मैं 3-4 बातों पर विशेष तौर पर युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेल्फ अवेयर होना। हमारे युवा जितने खुद के बारे में जागरूक होंगे, सेल्फ अवेयर से तात्पर्य ये है कि आपको अपनी कमियां पता रहें, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता रहें, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, आपके राइट, आपकी ड्यूटी, इन सब को लेकर हमारे युवा जागरूक रहें, तभी वो जीवन में प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं, आपने देखा होगा हम राइट को लेकर तो जागरूकता रखते हैं, लेकिन कई बार हम हमारी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे युवा जो है वो खुद के बारे में जागरूकता रखे, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार आपको पेरेंट्स और जो बाकी संस्थाएं हैं वो आपको दिशा दिखाते हैं, आप एक्स काम कर ले, आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और उसी के आधार पर जो है वो राइट डिसीजन। दूसरा जो मैं महत्वपूर्ण पार्ट युवाओं में चाहूँगा, जिसकी मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो युवा सभी करें। अगर आप खुद के बारे में अवेयर हैं बट उस बात के तो शायद वो सही जगह चीजें पहुंच नहीं पाएगी, हो नहीं, उन्होंने अपनी समस्याओं को मेरे तक लाए नहीं। तो ये कम्युनिकेशन का मोड है, इस प्लेटफॉर्म का आप लोगों ने यूज किया है। इसी तरीके से आप लोग अपने ग्राम स्तर पर, अपने स्कूल स्तर पर और जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उन सभी संस्थाओं में आप अपनी बात को रखें ताकि उसको सही दिशा दी जा सके। तो कम्युनिकेशन में आपका चाहे भाषा कम्युनिकेशन है, चाहे आपका, कई बार देखा होगा स्कूल में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहें कि हम मंच पे आके खड़े हो तो वो घबराते, उनमें घबराहट सी होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो मैं चाहूँगा युवा बच्चे हैं, युवा वो कम्युनिकेशन इस पे विशेष तौर पे फोकस करें। हम शिक्षा विभाग जैसे अब स्कूल दोबारा स्टार्ट होंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के मदद से भी फोकस करेंगे कि वो प्रोवाइड करें
ताकि बच्चा सही तरीके से जो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके। तो इस पर हमारे किशोर किशोरी विशेष तौर पर ध्यान दें और इस पर फोकस करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। आज आप सभी लोग टीम फाया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर युवा आगे आकर न केवल अपनी बात कह सकता है बल्कि अपने फेवर में डिसीजन करा सकता है। मेरे पास कई युवा गांव से आते हैं, शिकायत करते सब हमारे यहाँ सड़क नहीं बना रहा है, या अभी किसी साथी ने कहा लाइट की व्यवस्था नहीं है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपके वहाँ ग्राम सभा होती है, आप ग्राम सभा में जाते हैं, तो उनका जवाब आता है नहीं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे निर्णय किया जाता है उस प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो शायद आउटकम भी आपके फेवर में होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ऐसे जितने भी मंच हो, चाहे आपके गांव में नेहरू युवा मंडल हैं जो अपने लेवल पर विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं, स्काउट्स हैं, एनसीसी है, और बहुत सारे एनजीओ है जो आपके वहाँ विभिन्न तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेज में विभिन्न तरह के इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और राज्य सरकार के जो ये चाहे आपका कौशल दिवस हम मना रहे हैं, किशोर दिवस हम मना रहे हैं, या उजाला क्लिनिक जो लग रहा है, इन सभी प्लेट आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें और अपने जो सुझाव है उनको साझा करें, ताकि निर्णय और योजनाओं का लाभ आपको प्रॉपर्टी जो है वो मिल सके। तो इसमें भी मैं चाहूँगा मेरे किशोर जो किशोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। एक इम्पोर्टेंट जो हमारे जिले का प्रोफाइल है, जिसमें पिछड़ा हुआ जिला है, मोस्टली कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, तो रोजगार को लेकर युवाओं को विशेष तौर पर शंका रहती है कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन बहुत कम हैं। तो एक इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी युवा हैं वो स्कूल और कॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल कोर्सेज करें जिनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अभी लास्ट मंथ हमने एक कुछ युवाओं के साथ संवाद किया था जिन्होंने स्किल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। हमारे काफ़ी ऐसे युवक और युवतियां जो अहमदाबाद में हॉस्पिटल में, मॉल में वहाँ जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रामीण और शहर के वो युवा जिनको रोजगार की ज़रूरत है, वो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ RSLDC, RCT, इवन हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी विभिन्न तरह की योजनाओं और स्किल के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये किसी न किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल कोर्स को आप लोग जरूर करें, ताकि आपको स्थानीय स्तर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नियर बाई जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। और हम स्किल को लेकर भी विशेष तौर पर हमारा फोकस है। 21 तारीख से पुनः जो है सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे जिले के जितने भी युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और हर युवा किसी न किसी स्किल के अंदर निपुण हो, ताकि वो अपनी आजीविका और अपने जीवन को जो है वो अच्छे से चला सके। अभी जो आप लोगों ने संवाद किया है जिसमें कोर पार्ट है वो हेल्थ और हाइजीन को लेकर है। मेरा सभी युवाओं से निवेदन रहेगा, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसमें आपकी भागीदारी पूर्णतः रहे। अभी हमने हर ग्राम लेवल पर कुछ स्वच्छता मित्र हमने अपॉइंट किए हैं, जिनका उद्देश्य है कि गांव में स्वच्छता को लेकर, अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसको लेकर गांव में युवाओं को जागरूक करो। और मैं चाहता हूं कि हर गांव में ऐसे 5-10 युवा हो जो पूरे गांव को लीड करें और हेल्थ अभियान और जो न्यूट्रिशन को लेकर हमारी कैंपेन है उसको हर बच्चे तक पहुंचाएं। न्यूट्रिशन में विशेष तौर पर अभी जो जिला प्रशासन फोकस कर रहा है, हम हमारे जितने भी TAD के हॉस्टल हैं, हमारे समाज कल्याण के छात्रावास हैं, प्लस हमारे ऐसे स्कूल जिनकी 4 दीवारी है, वहाँ पर हम न्यूट्री गार्डन लगा रहे हैं, ताकि मिड डे मील में और विभिन्न पोषण कार्यक्रम के अंदर आपको जो खाना दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशन रिच हो। साथ ही साथ मैं चाहूँगा न्यूट्री गार्डन कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है,
तो युवा अपने लेवल पे प्रयास करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें और अपने आसपास, घर के आसपास खेत में विभिन्न तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट के गार्डन लगाएं, और ताकि उनका लाभ आप लोग ले पाएं। जिस कम्युनिकेशन स्किल की मैंने बात की है, मैं चाहूँगा हमारे युवक और युवतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर आज भी हमारे लोग बात करने से डरते हैं, सैनिटरी पैड की और महामारी प्रबंधन को लेकर कुछ साथियों ने अभी बात रखी है, लेकिन अभी भी गांव में ज़्यादातर युवा जो है बात करने से संकोच रखते हैं। इवन एक सिस्टर जो है अपने भाई को ये बात नहीं बता पाती है, घर में भी अपनी मदर के अलावा बाकी लोगों को शेयर नहीं कर पाती है। तो जिस तरीके से हम बाकी शारीरिक जरूरतों के लिए ओपनली चर्चा कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारी किशोरियां जो हैं वो महामारी प्रबंधन को लेकर न केवल अपनी मदर बल्कि दूसरे किशोर, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खुलकर चर्चा करें। आज हम दुकान पे जाकर कोविड के लिए मास्क मांगने में हमें शर्म नहीं है, तो हमें सैनिटरी पैड मांगने के लिए भी किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम डिस्कशन नहीं करें, तो निसंकोच होकर इन चीजों पे चर्चा करें और इनको कोई टेबू नहीं मानकर इनको एक रूटीन शारीरिक जरूरत मानते हुए उसको अपने पारिवारिक और दैनिक जीवन का पार्ट बनाए। इस पे भी मैं चाहूँगा जो युवा इस पे जुड़े हुए स्वयं और बाकी अपने परिवार में और गांव में सबको इसके लिए आप लोग जागरूक करें। कोरोना को लेकर मैं चाहूँगा हमारे युवा जो है वो एज ए वॉलेंटियर, अभी आपने देखा होगा जिले में 2000 कोरोना केसेज आ चुके हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अभी भी कम है, लेकिन इस तरह केसेस बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही को दिखाता है। तो मैं चाहूँगा मेरे सारे युवा जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो स्वयं अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, गांव में, समाज में कोरोना को लेकर विशेष तौर पर जागरूकता को लेकर प्रयास करें। और हमारा जो SMS प्रोटोकॉल है जिसमें 2 गज की दूरी रखना, M मीन्स मास्क पहनना और S मीन्स सैनिटाइजर, बार बार अपने हाथ धोना, इस प्रैक्टिस को आप खुद भी अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी युवा है उनको भी आप मोटिवेट करें। तभी इस महामारी से जो है हमारे बुजुर्ग और हाई रिस्क के लोग बच पाएंगे और हम बाकी चीज़ों पे भी उतना ही फोकस कर पाएंगे। मुझे आप लोगों से संवाद करते हुए और आप लोगों से जानते हुए जिस तरह की जागरूकता का आपने परिचय दिया है, मैं पूरी इस युवा टीम को और टीम फाया को उन्हें बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह डिजिटल और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी जागरूकता और आपके जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। प्रशासन स्तर पर आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई समस्या हो, आप निसंकोच मेरे कार्य को किसी भी DFO कार्यालय को आगे बताएं, समस्या का समाधान किया जाएगा। पुनः इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि अपना ये संवाद अब समापन की ओर है, तो मैं चाहूंगी हमारे साथ जतन संस्था से डॉक्टर कैलाश ब्रजवासी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समापन। कैलाश जी सर। नमस्ते सर, सभी साथियों को नमस्ते। मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के उन्होंने सुदूर बागड़ क्षेत्र में रहने वाले किशोर किशोरियों के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। हर मुद्दों पर बात की है किशोर किशोरियों ने और युवा नेताओं ने, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सरलता से आपने जवाब दिया। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सपना तो सबका होता है कि हम कलेक्टर बने, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सपना ये होता है कि हम कलेक्टर साहब से मिलें। और मैं टेक्नोलॉजी को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने आज किशोर किशोरियों के सपने को साकार कर दिखाया और आपको मौका दिया सब बच्चों को कि वो आपके साथ रूबरू हो सकें और अपनी बात खुल के आपसे कर सकें।
मैं नहीं समझता कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पता नहीं इनको कब टाइम मिलता आपसे मिलने का, और ये कैसे एक एक करके मिलते। पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से इन्होंने मिलकर अपनी सब बातें रखी और जिस तरह से आपने इनको समाधान के उपाय सुझाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी जतन टीम के लिए। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सन 2001 में जब जतन की स्थापना हुई, तब से हमारा जो मिशन है वो यही रहा है कि किशोर किशोरियों और युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पे वे अपनी बातें बहुत खुल के रखें, अपनी समस्याओं के बारे में सोचें और विचार करें। तो सर, ये आज का जो संवाद था ये हमारी उसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी था, जिसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सर, लाइफ स्किल की आपने जो बातें बताई, मैं बहुत, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जतन ने शुरुआत ही लाइफ स्किल एजुकेशन के साथ में की और लड़कों को खास तौर पे जेंडर सेंसिटिव बनाते हुए काम किया। और राजस्थान सरकार ने हमें आमंत्रित किया था उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन का एक करिकुलम डिजाइन करने के लिए। तो सर, ये 15 साल पहले हमने एक बार इसमें करिकुलम डिजाइन किया। दुर्भाग्यवश स्कूल में वो रेगुलर नहीं चल सका, लेकिन फिर हमने अपने स्तर पे एक यूनिसेफ के साथ और यूएनएफपी के साथ मिलकर किशोर किशोरियों के लिए खेरवाड़ा और गोगुंदा क्षेत्र में एक लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, जिसे हिलोर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और सर, अभी अभी हमें शिक्षा संकुल की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए गार्गी मंच को स्ट्रेंथन करने के लिए मैनुअल तैयार करने के लिए हमें कहा गया, और ये जिम्मेदारी सर हमारी पूरी हो गई है और अगले सत्र से शायद वो शुरू भी हो जाएगी। उसमें यही लाइफ स्किल की बातें थी जो सर आपने बहुत ही प्यार से समझाई हमको। तो बहुत अच्छा लगा कि सर हमारे इस काम की मान्यता इस तरह से हमको मिली है। तो ये हमारे लिए पुरस्कार है एक तरह से, जो हमने राज्य स्तर पे सरकार के साथ मिलके स्कूलों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। सर, ये जो दो तरफा संवाद था ये हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। आपको सर जब भी अवसर मिले फील्ड में जाने का, आप हमारे इन बच्चों से जरूर मिलें, क्योंकि देखिए सर, ये बहुत जागरूक रह के केवल मोबाइल में समय नहीं बिताते हैं, मोबाइल के माध्यम से गांव की समस्याओं पे भी चर्चा करते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा सर कि जब भी समय मिले आप हमारे इन बच्चों से बात करते रहें, इनका उत्साह बढ़ाते रहें और इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। पूरी जतन टीम की तरफ से सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जतन का कार्यक्रम था सर, पाया इसकी एक परियोजना है। ऐसी 3 परियोजनाएं डूंगरपुर में काम कर रही हैं और तीनों परियोजनाओं के माध्यम से हम किशोर किशोरियों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। तो सर, आज आपने समय निकाला, मैं सभी की ओर से, सारे किशोर किशोरियों की ओर से, सभी युवा लीडर की ओर से और जतन टीम की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।